हेलो साथियों, तो यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज है इसका आज डे 3 है। और आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है भूगोल के लगभग 75 प्लस आपके जो टॉप पीवाईक्यू हैं वो यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो मैंने टेलीग्राम पर इसके पहले की क्लासेस की भेज भी दी है। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय जो है वो पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो याद रखिएगा थार रेगिस्तान। थार का जो रेगिस्तान है ये वर्षा छाया रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान जो है आपका ये वर्षा छाया रेगिस्तान है, यानी कि ये जो है आपका हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, यानी कि उनको रोकता है। तो एक प्रकार से ये आपका जो है वर्षा छाया रेगिस्तान है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश जो है वो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर जो है अफ्रीकी देशों यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की बात हुई है। तो ये जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आप लोग याद रखेगा। ये जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व में जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा? यहाँ पर ये अफ्रीकी महाद्वीप। और इसमें टोटल कितने देश हैं? इसमें टोटल यहाँ पर जो है 54 देश हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें टोटल कितने देश हैं? 54 देश हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है आपका कौन सा देश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी की बात हुई है। तो याद रखिएगा माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो है आपका ये यहाँ पर जो है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी भी हैं, जिसमें आपका जो है माउंट टॉरर है, इसके अलावा माउंट बर्ड है और माउंट टेरानोवा है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो सक्रिय के बारे में पूछा गया। तो सक्रिय कौन सा है? ये आपका माउंट इरेबस है, ठीक है। इसके अलावा निष्क्रिय मैंने बता दिया आपको कौन कौन से, एक आपका माउंट टॉरर है, माउंट बर्ड है और माउंट टेरानोवा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि तप्त द्वीप शब्द जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। जो तप्त द्वीप शब्द है ये आपका यहाँ पर जो है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा तप्त द्वीप जो शब्द है इसका संबंध उष्ण महासागर से है। किससे है? उष्ण महासागर से जो है यहाँ पर तप्त द्वीप का संबंध है। तो ये आप लोग याद रखिएगा किससे संबंधित है, ये आपका जो है उष्ण महासागर से संबंधित है, सॉरी महानगर से संबंधित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना। तो याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिक्टर पैमाना यूज किया जाता है। कभी कभी सिस्मोग्राफ लिख के आएगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ या फिर आप बोल सकते हैं रिक्टर पैमाना जो है वो यूज किया जाता है। अगला यहाँ पर है टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है टर्फ रॉक की। तो टर्फ रॉक जो है ये आपका जो है अग्निमय चट्टानें हैं। यहाँ पर किसका उदाहरण है? टर्फ रॉक जो है ये आपका अग्निमय चट्टानों का जो है यहाँ पर उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जितने भी पीवाईक्यू हैं यानी कि ये आपके किसी न किसी एग्जाम में जो यूपी पुलिस जैसे यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, जो यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस से संबंधित है वही सारे पीवाईक्यू यहाँ पर लिए गए। तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर कह रहा है कि कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई है। ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? जेम्स कुक की बात हो रही है। तो जेम्स कुक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज हुई है। किसकी? यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो है वो यहाँ पर जो है जेम्स कुक के द्वारा 1770 में की गई थी। कब की गई थी? 1770 में जो है जेम्स कुक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज यहाँ पर की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जेम्स कुक ने जो है न्यूजीलैंड की खोज भी की है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर हवाई प्रांत जो आपका यहाँ पर न्यूजीलैंड है इसकी खोज जो है यहाँ पर कैप्टन जेम्स कुक द्वारा जो है वो की गई है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा।
इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कौन सा महासागर जो है वो अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है, कौन सा ऐसा महासागर है जो यहाँ पर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है कह रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा है, वो आपका है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है आपका ये अधिकतम जो है निमग्न द्वीपों से बना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है आपकी रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान यहाँ पर होती है सीनाइट, याद रखिएगा यहाँ पर सीनाइट जो है आपकी ये रूपांतरित चट्टान होती है। इसके अलावा आपकी ग्रेफाइट हो गए, क्वार्टज हो गए, स्लेट हो गए, संगमरमर हो गए, फाइलाइट हो गए, ये सभी भी यहाँ पर जो है किसके उदाहरण होते हैं, रूपांतरित, जिसे आप कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। याद रखिएगा रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। तो मैंने क्या क्या बताया याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है स्लेट हो गया, इसके अलावा संगमरमर हो गया, यहाँ पर जो है संगमरमर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बताया ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। और इसके अलावा ग्रेफाइट के अलावा आपका सीनेट तो यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्वार्टजाइट हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा क्वार्टजाइट ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो है फाइलाइट हो जाएगा आपका, फाइलाइट। तो ये जो दिए गए हैं यहाँ पर ये सभी जो है आपके रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सीनाइट हो गया, स्लेट हो गए, संगमरमर हो गए, ग्रेफाइट हो गए, क्वार्टजाइट हो गए, फाइलाइट हो गए, ये सभी जो है रूपांतरित चट्टान के यहाँ पर जो है वो उदाहरण है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे जो है हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए कहाँ पर बात हो रही है, इसे जो है हरिकेन के नाम से जो है कहाँ पर जाना जाता है। तो याद रखिएगा अटलांटिक में जो है इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किसकी बात हो रही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हो रही है। तो इसको जो है यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में जो है इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर चीन की बात की जाए तो ठीक है, चीन हो गया, इसके अलावा दक्षिण तटीय प्रदेश हो गए, वहां पर इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वहां पर जो है इसे टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी चीन के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है, टाइफून के नाम से कहां पर जाना जाता है, तो याद रखिएगा चीन में, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत में इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसको भारत में किस नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से, और इसके अलावा चीन और दक्षिण तटीय प्रदेश जो है वहां पर टाइफून के नाम से जाना जाता है। बाकी अटलांटिक में तो हरिकेन के नाम से जानना ही जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण जो है नहीं माना जाता है। कृषि में जो है यहाँ पर गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है। देखिए मिट्टी की प्रकृति, अगर मिट्टी की प्रकृति गड़बड़ है तब तो गिरावट आएगी, जनसंख्या के ज्यादा दबाव के कारण भी गिरावट आएगी, प्रदूषण के कारण भी गिरावट आएगी। तो केवल निर्वाह खेती यही एक ऐसा कारण है जिसके कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट जो है यहाँ पर नहीं आती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। जो कालाहारी है ये किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो याद रखिएगा कालाहारी जो है ये आपका उपोष्ण कटिबंध यहाँ पर जो है रेगिस्तान है। किस प्रकार का रेगिस्तान है, यहाँ पर ये जो है आपका कालाहारी उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है आपका उपोष्ण कटिबंध यहाँ पर जो है ये रेगिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर अफ्रीका में जो कालाहारी है यहाँ पर जो निवासी हैं इनको बुशमैन भी कहा जाता है, ये भी आपका पूछा गया है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा देखिए भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है। किसकी बात हो रही है कि भूमध्य सागरीय जो वन्य झाड़ियां हैं ये यहाँ पर जो है किस जलवायु क्षेत्र में है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये जो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां पर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, जहां पर गर्म शीतोष्ण क्षेत्र होता है वहां पर जो है भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां जो है ये पाई जाती हैं। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विश्वीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद जो है यहाँ पर ये घटित होता है। तो याद रखिएगा ये जो है यहाँ पर हर वर्ष 6 महीने में घटित होता है। जो विश्वीय वसंत है ज्वार ये प्रत्येक बार कितनी अवधि घटित होता है, तो ये आपका जो है 6 महीने में यहाँ पर घटित होता है, यानी कि 6 माह पर घटित होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो खाड़ी प्रवाह है एक महासागरीय धारा है, ये यहाँ पर जो है इनमें से किसमें होती है। तो याद रखिएगा ये जो है अंध महासागर में होती है। किसमें होती है, अंध महासागर, जैसे आप अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं तो इसमें होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि हिंद महासागर
कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ा है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई, जो हिंद महासागर है आपका, ये कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से जो है वो भूमध्य सागर से जो है जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोग याद रखेगा किससे जुड़ा हुआ है, स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। याद रखेगा स्वेज नहर से जो है आपका हिंद महासागर और भूमध्य सागर जो है कृत्रिम रूप से जुड़े हुए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है आपकी। स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो है आपकी जो स्वेज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को, ये आप लोग याद रखिएगा। लाल सागर और इसके अलावा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो यहाँ पर लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है ये स्वेज नहर यहाँ पर जो है जोड़ती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि किम्बरले हीरे की खदानें जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर कह रहा है कि किम्बरले हीरे की जो खदानें हैं, तो याद रखिएगा ये जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, किम्बरले हीरे की जो खदानें हैं ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की जो राजधानी है वहां पर जो है ये पाई जाती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा किम्बरले में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की ये राजधानी है किम्बरले, तो यहीं पर जो है ये पाई जाती है और ये सबसे बड़ा शहर भी है। इसके बाद आ जाइए अगला, यहाँ पर कह रहा है कि बिरहोर जो है वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं। वे मुख्यतः जो है निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं। यहाँ पर जो बिरहोर वन्य आदिवासी हैं ये किस राज्य में रहते हैं, तो याद रखिएगा ये झारखंड में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, झारखंड राज्य में जो है बिरहोर वन्य आदिवासी रहते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कालाहारी मरुस्थल के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पर रहने वाले जो निवासी होते हैं इनको बुशमैन बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में जो है यहाँ पर जो निवासी रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, बुशमैन बोला जाता है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है, तस्मानिया है। याद रखिएगा क्या नाम है, तस्मानिया नाम है। अगला है यहाँ पर नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह तो आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी को बोला जाता है। नीला ग्रह किसे बोला जाता है, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। तो याद रखिएगा आप लोग श्रीलंका को जो है पहले क्या कहा जाता था, सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका को जो है यहाँ पर पहले क्या बोला जाता था, सीलोन बोला जाता था। अगला यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए कि इग्लू क्या है। इग्लू जो है यहाँ पर ये एक गुंबद के आकार का जो है एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, इसमें जो है आपके एस्किमो रहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बर्फ की सिल्ली से बना जो गुंबद के आकार जैसा यहाँ पर घर होता है उसी को क्या बोलते हैं, इग्लू कहा जाता है। अगला यहाँ पर जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। जो जीवाश्म है वो किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। तो जीवाश्म जो होती है ये परतदार सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, परतदार सेल में जो है जीवाश्म पाई जाती है। अगला कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। आप सभी को पता होगा लगभग 78% जो है आपकी नाइट्रोजन होती है और इसके अलावा 21% जो होती है आपकी वो ऑक्सीजन होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है आपकी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 78% होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। इसके अलावा आर्गन होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी गैसें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की होती है। अगला कह रहा है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो याद रखिएगा जो मानसूनी हवा होती है ये वर्ष में जो है 2 बार अपनी हवा यहाँ पर परिवर्तित करती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ज्वार भाटा आप सभी को पता है किसके कारण उत्पन्न होते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अगला कह रहा है कि गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये सभी के सभी जो है मरुस्थल हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, गोबी हो गया, कालाहारी हो गया, आटाकामा हो गया, सहारा हो गए, इन्हें जो है मरुस्थल बोला जाता है। तो ये सभी के सभी यहाँ पर जो है मरुस्थल हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी गंगा, महानदी, कावेरी ये सब की सब नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात की जाए तो जैसे कि एक तो ये पवन ऊर्जा हो गया, ये आपका गैर परंपरागत होता है। ज्वार शक्ति हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प नंबर ए और डी यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और डी आपका दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ध्यान दीजिए कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत दिए गए, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैव ईंधन होते हैं आपके, जैव ईंधन हो जाएंगे। इसके अलावा जो महासागरीय ऊर्जा होती है, महासागरीय ऊर्जा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ज्वार शक्ति ऊर्जा जो होती है आपकी, ज्वार शक्ति ऊर्जा, ये जो सारे दिए गए हैं ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कितने होते हैं, तो इसी में से आपको ये बताया गया है, पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, ठीक है। तो इसके आधार पर ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। याद रखिएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उससे यहाँ पर उष्णकटिबंध क्षेत्र यहाँ पर जो है बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संघनन नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा धुआं, धुआं जो होता है आपका ये संघनन नहीं है, बाकी जितने के जितने हैं वो सभी यहाँ पर जो है संघनन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया फेलिन क्या है। तो यहाँ पर याद रखिएगा फेलिन जो होता है ये आपका अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में जो उठा चक्रवाती तूफान था उसी को बोलते हैं यहाँ पर फेलिन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका यहाँ पर जो है विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, अभी मैंने बताई थी कि नाइट्रोजन आपकी 78% होती है और इसके अलावा जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी कितनी होती है, 21% होती है। तो ये आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। आप सभी को पता है बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, बुध ग्रह है, सूर्य यहाँ पर जो है ये आपका ग्रह नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो ओजोन स्तर को जो अपघटित करने वाली गैस है वो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इससे जो है CFC भी लिख के आ जाता है कभी कभी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जो है ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला दिया गया कि किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है। तो सुक्कुर बैराज जो है आपका ये सिंधु नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, बर्लिन इस देश की राजधानी है। तो बर्लिन पूछ रहा है किस देश की राजधानी है, तो बर्लिन याद रखिएगा किसकी राजधानी है, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी जो है वो क्या है, वो बर्लिन है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हंगरी जो है आपकी ये बुडापेस्ट हो जाएगी, जॉर्जिया दिया गया है तिलस्सी हो जाएगी, ग्रीस दिया गया ये आपका एथेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बर्लिन जो है किस देश की राजधानी हो जाएगी, यहाँ पर जर्मनी की हो जाएगी। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सा महासागर जो है विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो विश्व में अत्यधिक बड़ा जो है आपका वो पैसिफिक है, जिसे आप यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। ये आप लोग याद रखेगा, पैसिफिक या फिर इसी को बोला जाता है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, इससे जो है पैसिफिक या फिर प्रशांत महासागर बोला जाता है। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा है यहाँ पर प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर है वन नाशक से निम्न में से क्या होता है। जो वन नाशक होते हैं इससे क्या होता है, इससे आप सभी को पता है भूक्षरण होता है। जब वनों का नाश होता है तो यहाँ पर क्या होता है, भूक्षरण होने लगता है, यानी कि मिट्टी का कटाव यहाँ पर होने लगता है। तो यहाँ पर जो है वन नाशक से जो है भूक्षरण होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि गैलापागोसा द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है। जो आपका गैलापागोस है ये द्वीपों का एक समूह है और ये किसके पश्चिम में स्थित है पूछ रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के, किसके, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में आपका ये जो है स्थित है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि आल्पस पर्वत
कहाँ से देखा जा सकता है? तो आल्पस पर्वत जो है आपका, इसको स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। कहाँ से देखा जा सकता है? स्विट्जरलैंड से जो है आपका आल्पस पर्वत जो है इसको देखा जा सकता है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? कौन है ऐसा जिसमें केवल एक शहर है? तो याद रखिएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है आपका ये केवल एक शहर वाला देश है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है केवल एक देश है। अगला कह रहा है कि मुहानों का जल, तो जो मुहाने होते हैं इनका जल जो होता है वो समुद्री जल से कम खारा होता है, नदी के पानी की तरह कम खारा होता है, समुद्री जल से अधिक खारा होता है, बिल्कुल भी खारा नहीं होता। जो मुहाने होते हैं इनका जल जो होता है वो समुद्री जल से कम खारा होता है, यानी कि समुद्री जल ज़्यादा खारा होता है और मुहानों का जल जो होता है वो समुद्री जल से कम खारा होता है। अगला कह रहा है कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी जो है आपका कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा अंटार्कटिका में पाया जाता है। पेंगुइन पक्षी जो है आपका ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं यहाँ पर फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये सब मिलकर जो है यहाँ पर इसको बोला जाता है स्कैंडिनेविया। क्या बोलते हैं इसको? जो है यहाँ पर स्कैंडिनेविया बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड ये सभी मिलकर जो है स्कैंडिनेविया कहलाते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, ठीक है, कि भूकंप की तीव्रता के लिए कभी कभी सीस्मोग्राफ लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीस्मोग्राफ दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वहां पर क्या दिया गया था? रिक्टर स्केल दिया गया था, तो रिक्टर स्केल भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और सीस्मोग्राफ भी होता है। अगला यहाँ पर दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग जो है वो यहाँ से आता है, तो टिन का 2/3 भाग जो है वो आपका चीन से आता है। कहाँ से आता है? चीन से आता है, यानी कि चीन जो है आपका ये टीन उत्पादक में सबसे आगे है। यहाँ पर 2/3 भाग केवल चीन से ही आता है। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो कंगारू जो है वो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये कंगारू जो है यहाँ पर इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला यहाँ पर डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है, तो डियागो गार्सिया जो है आपका कहाँ स्थित है? ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। याद रखिएगा कि डियागो गार्सिया जो है आपका ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा जितने दिए गए हैं, अगर इस विकल्प की बात की जाए तो विकल्प के अनुसार आपका सही हो जाएगा स्कॉटलैंड। क्या सही हो जाएगा? स्कॉटलैंड यहाँ पर जो है झीलों का देश ये माना जाएगा। वैसे तो झीलों का देश जो है किसे बोला जाता है? फिनलैंड को बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, झीलों का देश जो है वो किसे कहते हैं? वो फिनलैंड को बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड में भी यहाँ पर जो है झीलें काफ़ी मात्रा में है, ये आप लोग याद रखिएगा। लगभग यहाँ पर जो है 2800 से ज़्यादा, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है 2800 से अधिक जो है वो झीलें हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि 2800 से अधिक जो है ये स्वच्छ पानी की झीलें हैं। यहाँ पर स्वच्छ पानी की झीलें, इसलिए यहाँ पर स्कॉटलैंड को भी जो है झीलों का देश बोला जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल बोलते हैं डाक सेवा को, जो डाक सेवा होती है इसको ग्रीन चैनल के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल की बात हुई है तो शीत मरुस्थल को जो है टैगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैगा के नाम से जो है शीत मरुस्थल को जाना जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा वर्षा स्तरीय बादल जो होते हैं ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व जो है किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? किसी स्थान के मौसम को जो है कौन प्रभावित करता है? ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई जाने पर मौसम जो है वो आपका प्रभावित होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है हॉटेनटॉटस जाति जो है किस देश के नागरिकों के लिए कहा गया है? यहाँ पर जो है हॉटेनटॉटस जो है जाति ये किस देश के नागरिकों के लिए जो है ये कहा गया है? तो ये बोला गया है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों के लिए। किसके लिए बोला गया है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों के लिए जो है हॉटेनटॉटस शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है।
अगला यहाँ पर है सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा ओस्लो में है। कहाँ पर स्थित है, ओस्लो में जो है आपके सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र जो है वो स्थित है, ये याद रखिएगा। जिसमें लगभग यहाँ पर जो है जिनकी संख्या, द्वीपों की संख्या कितनी है, 9 है। यहाँ पर जो है द्वीपों की संख्या जो है कितनी है, 9 है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की राजधानी जो बर्न है वहां पर भी द्वीपों की संख्या है, लेकिन वहां पर 6 ही है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी बोलते हैं, तो यहाँ पर माओरी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को। किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी होते हैं इनको माओरी बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, पिग्मी निवासियों की बात हुई। तो पिग्मी निवासी जो है आपके ये विषुवत-रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो है मध्य अफ्रीका के विषुवत-रेखीय प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। अगला यहाँ पर है किसे गार्डन सिटी कहते हैं, तो गार्डन सिटी जो है बोला जाता है शिकागो को, शिकागो को जो है गार्डन सिटी बोला जाता है। अगला यहाँ पर रिक्टर स्केल से नापा जाता है, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, बस तरीका अलग अलग है हर बार, ठीक है। आपका यूपीएसआई में ही 3 बार अब तक रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपने देखा, ठीक है। रिक्टर स्केल के नाम से आया है, इसके अलावा सिस्मोग्राफ के नाम से पूछा गया है। तो किसकी बात हो रही है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए पेंगुइन जो एक न उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, अंटार्कटिका में। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। देख सकते हैं आप कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है जो केवल थोड़ा सा तरीका बदल के यहाँ पर पूछा गया है। तो पेंगुइन जो एक न उड़ने वाला समुद्री चिड़िया है, पहले क्या पूछा गया था कि पेंगुइन किस देश का पक्षी, डायरेक्ट पूछ लिया गया था। अब की बार क्या बोला गया कि पेंगुइन जो एक न उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है। अगला यहाँ पर है कि जोन ऑफ आर्क स्थित है, तो जोन ऑफ आर्क जो है आपका ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोन ऑफ आर्क जो है आपका ये फ्रांस में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। क्या बोला जाता है, जब यहाँ पर कोई पर्वत यानी कि पहाड़ जो है वो वायु के मार्ग में आता है और उसके कारण जो है यहाँ पर वर्षा होती है, तो उसे बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। अगला यहाँ पर है जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा, तो याद रखिएगा जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमेगी तो उस समय पश्चिमी स्थानों के इस यहाँ पर स्थानीय जगहों से जो है वो आगे हो जाएगा। जो पूर्वी जगह है इसका जो समय होगा वो पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से जो है वो आगे होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील जो है आपकी कौन सी है, बैकाल झील है, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे गहरी झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, रूस के साइबेरिया में स्थित है। ये बैकाल झील जो है रूस के साइबेरिया में स्थित है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे गहरी झील लगभग यहाँ पर याद रखिएगा 1644 मीटर इसकी गहराई है। कितनी है, 1644 मीटर। और ये जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि तियानअनमेन स्क्वायर जो है ये स्थान किससे संबंधित है, किसकी बात हुई है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तियानअनमेन स्क्वायर, तो ये स्थान जो है आपका चीन से संबंधित है। कहाँ पर स्थित है, ये स्थान जो है आपका चीन से संबंधित है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हांगकांग चीन को कब सौंपा गया, तो जो हांगकांग है ये 1997 में चीन को सौंपा गया। कब सौंपा गया, 1997 में जो है ये चीन को जो है यहाँ पर सौंप दिया गया। अगला यहाँ पर है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस ने की थी। किसने की थी, कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। और कब की थी, 1492 में, ये भी याद रखेगा। यहाँ पर अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस के द्वारा 1492 में जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक बर्फ जो है वो किस स्थान पर पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो बर्फ पाई जाती है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, अंटार्कटिका में जो है सबसे ज़्यादा बर्फ पाई जाती है। अगला है तीस्ता नदी का जल विवाद जो है वो किस देश के साथ है, तो तीस्ता नदी का जो जल विवाद है ये यहाँ पर किसके बीच है, तो ये आपका जो है बांग्लादेश और भारत के बीच है। किसका है, तीस्ता नदी का जो जल विवाद है ये आपका जो है यहाँ पर भारत और बांग्लादेश। अगर मैं तीस्ता नदी की बात करूँ तो भारत के सिक्किम राज्य से जाती है। कहाँ से जाती है, भारत के सिक्किम राज्य से जो है निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में
प्रवेश करती है, ठीक है, जहां पर इसे जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है ये मिल जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तीस्ता नदी कहाँ पर मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में जो है बांग्लादेश में मिल जाती है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है यहाँ पर तीस्ता नदी का। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताएं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसे स्कैन कर लीजिएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है आपको पीवाईक्यू की पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि यहाँ पर जो है वीडियो का नोटिस आपके पास पहुँचता रहे। धन्यवाद।